जय श्री राम। चलेगा तो सिर्फ बर्नॉल ही चलेगा। इन्फेक्शन से लड़े, ठंडक पहुंचाए। डॉक्टर मॉर्पन का बर्नॉल, 65 सालों से जलन का असली सोल्यूशन। बर्नॉल का बहुत बड़ा महत्व है पिछले 6 सालों में, भारतीय राजनीति में कह लें या भारत में कह लें, क्योंकि पिछले 6 सालों में, खास तौर से अगर 5 अगस्त की बात करें तो बर्नॉल का महत्व बहुत बड़ा बढ़ जाता है। बर्नॉल क्यों यूज होता है आपको पता ही होगा। और कल बर्नॉल ट्विटर में, भारत में खास तौर से ट्रेंड कर रहा था नंबर 3 पर, करीबन 2 से ढाई घंटे के लिए मॉर्निंग में। वजह आप सबको पता ही होगी, फिर भी हम बात करेंगे उसके बारे में ही आज। 5 अगस्त और बर्नॉल का भी एक अलग रिलेशन है अब, क्योंकि थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। पिछले साल 5 अगस्त 2019 में भारतीय गवर्नमेंट, बीजेपी की, जो श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो गवर्नमेंट है, उसमें उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक करा और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग डिक्लेयर करते हुए, स्पेशल स्टेटस हटाते हुए उसे भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया, जिसके खिलाफ बहुत से लोग थे, क्योंकि वो एक चुनावी मुद्दा था। बहुत सालों तक बहुत पार्टीज उसके ऊपर सर्वाइव कर पा रही थी, और अगर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा डिक्लेयर कर देंगे तो फिर कश्मीर इशू भारत के लिए तो नहीं रहेगा एटलीस्ट। और कल थी 5 अगस्त 2020, यानी कि कहीं तो 1 साल बाद हुआ था उस रिवोकेशन को। और आप विडंबना देखिए कि कल ही राम मंदिर का शिलान्यास किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो एक गैंग कह लें जो इन दोनों ही मुद्दों के खिलाफ रहे, एक बहुत पुरानी पार्टी कह लें, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां, छोटी मोटी पार्टियां भी इसके खिलाफ रही, तो उनके लिए बर्नॉल लगाकर ये बोलना कल मैंडेटरी हो गया, या कहें अनिवार्य हो गया कि उनको ये कहना पड़ा कि राम की जय जयकार है और अयोध्या में राम का निवास है। जी हाँ, क्योंकि क्या कर सकते थे, क्योंकि वो खुल के कभी ये नहीं कह सकते कि रिस्टोर आर्टिकल 370, वो कभी खुल के ये नहीं कह सकते कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि उनको पता है उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। इस सब में आप अगर एक बात पहलू सोचें, 2 पहलू हैं इस बात के। क्यों कभी किसी और गवर्नमेंट ने इन मुद्दों को हटाने की कोशिश नहीं करी, और क्यों बीजेपी ने अपने कार्यकाल में इन दोनों मुद्दों को हटा दिया। ये मुद्दे 1994 से बीजेपी के मैनिफेस्टो में हर बार रिफ्लेक्ट हुए हैं, पर अब उन्होंने हटा दी, क्योंकि शायद अब एक ऐसा सेवक उनको मिला है जो डिसीजन लेने में सक्षम है, और जिसका सिपे सलाहकार होम मिनिस्टर भी ऐसा है कि जो कुछ भी कर सकता है। और बड़ा अच्छा कुमार विश्वास ने बोला था कि भाई दूसरे वाला तो ऐसा है, मोदी जी के सिपे सलाहकार है अमित शाह, तो कि कपड़ा का मैल साफ करने कपड़ा ही फाड़ देते हैं। तो मैं तो गुजरात गया था, मुख्यमंत्री सामने बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ज्यादा स्वागत करो, मैं दिल्ली से आया हूं, क्योंकि आपने जिसे भेजा था उसका हमने किया था। फिर मैंने उनसे पूछा, यार ये बताओ, हमने 1 मांगा था, तुमने 2 क्यों भेजे? निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फिरी, और वो छोटा वाला तो ज्यादा बड़ा जालिम लोशन है, वो तो कई बार दाग छुड़ाने के चक्कर में कपड़ा फाड़ देता है। हाँ, दिल्ली में लोग कहते थे हमें चाहिए आजादी, जब से वो गृह मंत्री बने कोई मांग ही नहीं रहा, क्योंकि लोगों को पता है कि होम डिलीवरी करा देगा। उनकी तो खासियत ही है। तो अब 5 अगस्त बर्नॉल डे मैं कहूंगा कि घोषित कर देना चाहिए। अब दिक्कत की परेशानी उन लोगों को होगी, खास तौर से जो इन चुनावी मुद्दों पे ही 60 साल से सर्वाइव करते आ रहे थे, क्योंकि अब सबको बीजेपी का मैनिफेस्टो देखना पड़ेगा कि उन्होंने आगे क्या प्रॉमिस करे हुए हैं, क्योंकि 2 तो गए, 2 प्रॉमिस तो पूरे हो गए हैं, ट्रिपल तलाक भी हो चुका उससे पहले, तो अब और प्रॉमिस होंगे और खत्म होंगे। तो उनके लिए तो ये 5 अगस्त अब कहें कि एक जख्म था पिछले साल जो मोदी गवर्नमेंट ने उनको दिया, जो राजनीति उस मुद्दे पे कर रहे थे 370 के, और उसको नासूर बना दिया राम मंदिर की स्थापना कर कर। बहुत सी पार्टीज थी, बहुत से लोग थे, मैं नाम लूं, कमलनाथ हुए, अरविंद केजरीवाल हुए, कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे,
मंदिर वहीं बनाएंगे, और वो तारीख बना दी और मंदिर की स्थापना भी शुरू कर दी, जो कि 32 महीनों में, 2 साल 8 महीनों में हो जाएगी। तो उनके लिए अब उनको कड़वा घूंट लेना पड़ा और कल राम नाम जय करना पड़ा, और जय श्री राम बोलने में दिक्कत भी किसी को होनी नहीं चाहिए। पर एक और डिबेट कल हुई, उसके बारे में बोलना चाहूंगा। मैं कभी बोलता नहीं हूं, या लोग भी हिचकिचाते हैं बोलने की धर्म के नाम पे नहीं बोलना चाहिए, तो हम भी धर्म के नाम पे नहीं बोल रहे हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है, और सेकुलरिज्म की परिभाषा केवल बीजेपी गवर्नमेंट के लिए क्यों है। क्यों कल मोदी जी के जाने पर बहुत से लोगों ने यह बोला कि पीएम का राम मंदिर के शिलान्यास पे जाना एक सेकुलरिज्म शो करता है, या सेकुलर शो करता है कि वो एक रिलीजन के फेवर में है। उन लोगों को ये सब तब क्यों नहीं दिखा जब 10 साल तक पीएम निवास पे इफ्तियारी पार्टी होती थी। बहुत से सीएम अपने निवासों पे इफ्तियारी पार्टी करते थे, नमाज पढ़ते हुए वो अपने आप को पब्लिसाइज करते थे कि हम नमाज पढ़ने गए हैं, या हम अजमेर शरीफ की तरफ दरगाह गए हैं। तो ये बीजेपी के साथ ही जुड़ते जाते हैं चीज़ों में। और अगर कहीं अजान की आवाज़ कम होने की बात करें, कि किसी ने कहा कि मेरे घर में कोई बुजुर्ग है और आवाज़ कम कर दीजिए अजान की, तो उसको इनटॉलरेंस से कंपेयर कर देते हैं। हमारे को ये बात बहुत समझनी बहुत जरूरी है कि सेकुलरिज्म का मतलब हमें क्या चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब है कि हमारे लिए हर धर्म एक समान हो। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर हमें ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें कि हम दूसरे धर्मों को प्रीच कर सकें, पढ़ा सकें और सिखा सकें, तो वैसा ही हिंदू धर्म के साथ क्यों नहीं है। इस पे भी आर्टिकल है जो ये बोलता है कि हिंदू धर्म के प्रीच नहीं करना चाहिए। बट अगर मंदिर बनाने की बात है तो सबको खुश होना चाहिए, और कल हुए भी खुश लोगों ने खुलकर दिए जलाए, दीपावली की तरह त्यौहार मनाया। और अगर कोरोना काल नहीं होता तो शायद पूरा भारत और जोरों शोर से इसको सेलिब्रेट करता। मेरे बहुत से दोस्तों ने, मैंने खुद ने दिए जलाए, और मैं उन सबको थैंक यू बोलता हूं जिन्होंने मुझे फोटोज भी भेजी हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि 2 चीजें आप लोगों को समझनी जरूरी हैं, चाहे आप सेकुलरिज्म की गीत गाते रहें या कुछ भी करते रहें। पहली, 2024 तक एनडीए की गवर्नमेंट रहेगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, बर्नौल डे पे कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। अभी तो मैनिफेस्टो की 3 चीज पूरी हुई हैं, पता नहीं कितनी चीज और पूरी हो जाएंगी। तो खून जलाते रहिए, बर्नौल लगाते रहिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा और आप और लोगों से शेयर करेंगे इसे।